इसको डुबा देना चाहिए। इसके जितने मंत्री हैं, जितने चरित्रहीन नेता हैं, ये लोग सेक्सबाज हैं, इन सबको वही समुद्र में ले जाके और प्रवाहित कर देना चाहिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरी मंशा है। ये कोई प्लेन व्लेन में उड़े ना तो इनका प्लेन क्रैश हो जाए, मर जाए 10-20-50 भाजपा के नेता जो बड़े बड़े हैं, खासतौर पर जो केंद्र की राजनीति करते हैं और कुछ राज्य की भी राजनीति करते हैं। इनका अगर प्लेन क्रैश हो गया तो मैं 151 रुपए का प्रस्ताव चाहूंगा, ये मर जाए साले, देश के बोझ, धरती के बोझ खत्म हो जाएंगे तो थोड़ा राहत मिलेगी। तो नहीं आता है ये सब अनपढ़ जाहिल, जैसे अमित शाह, वो काला सांड जो उसको सभ्यता ही नहीं है बोलने की, नहीं जैसे वो कैसे सदन में बोलता है, लोकसभा में कैसे उसका एकदम टपोरी टाइप का, जैसे कोई 2 टके का टपोरी हो, नशेड़ी आदमी हो, इस तरीके से वो संसद में बोलता है जी। तो ऐसे लोग जब गृह मंत्री बने हैं, ये मोदी जो फराड, जुमलेबाज, एक नंबर का गप्पेबाज आदमी, ऐसे जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो कहाँ कल्याण होगा। ये लोगों को बोलने की तमीज नहीं, पहले बोलना सीखें। केंद्र सरकार को क्या ही कहें, जो है खासतौर पर मोदी सरकार को क्या कहा जाए, जिसको हम अपने आंखों पर जो है, आंखों में पलकों की तरह जो है सजा कर रखे और हमेशा हिफाजत में रखे, वही जो है जब पीठ में छुरा भोंक रहे हैं तो अब इनका क्या ही कहा जाए। इनके अब यही है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो अब मोदी इतना साल जो शासन सत्ता कर लिए, वो कहीं ना कहीं उनके सर पर जो है पाप का घड़ा भर चुका है और नाश उनके सर पे छा रहा है। और वो कहीं ना कहीं लड़कों के खिलाफ जो थोपी जा रही है भाजपा के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। और सामान्य वर्ग इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में रोड पर उतरा है। कुछ बातें और है यूजीसी को लेकर, इसी के नियम पर जब हुआ कि जो हमारे कैसरगंज के सांसद जी हैं, ये बात आई कि वो उस समिति में जो सिफारिश समिति थे उसमें उनका नाम था। हालांकि उन्होंने सफाई दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन न्यूज पर एक बार ये चला कि हाँ, उनका भी जो 30 सांसदों की समिति थी उसमें उनका भी नाम आया। बिल्कुल नाम है उसमें, जो उन्होंने सफाई दिया है वो सफाई तो अभी समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल उनका नाम है, समिति में नाम है। और समिति में नाम होने का मतलब ये है कि जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस बिल को अब किस तरीके से जो है ये उसको बनाते हैं, किस तरीके से लागू कराते हैं, ये इन लोगों की जिम्मेदारी है। जिसमें जितने सदस्य हैं उसमें करण भूषण जी का भी नाम है। और कोई मुकर रहा है, जैसे यहाँ लोकल में दबाव पड़ा तो उस दबाव की वजह से उन्होंने अपने सोशल साइट पर, मैं भी देख रहा था, तो उन्होंने अपने सोशल साइट पर जो है एक पोस्ट डाली कि नहीं इसमें जो है मेरा नाम है, लेकिन मेरा जो है इसमें कोई रोल नहीं है। भैया जैसे अभी तो पूरा आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 24, मैं आपके साथ अभिषेक शुक्ला। इस वक्त यूजीसी कानून को लेकर पूरा बवाल मचा था। यूजीसी कानून के विरोध में जनता सड़क पर उतरी। यूजीसी का जो नया कानून बना था, हालांकि कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है तत्काल प्रभाव से। अभी निरस्त नहीं हुआ है, लेकिन तत्काल स्थिति में रुक गया है। हमारे साथ अवध केसरी सेना के प्रमुख नीरज सिंह जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है। भैया स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस में। धन्यवाद। जैसे जो यूजीसी ने नया कानून बनाया, जनता उसके विरोध में उतरी, आदेश हुआ कोर्ट से, कानून तत्काल प्रभाव में रुक गया है। आप क्या कहना चाहें? देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार जो यूजीसी एक्ट बिल पारित कर रही है, ये बहुत ही गलत है और दुर्भावनापूर्ण है। क्योंकि आप देखे होंगे कि लगातार, खासतौर पर मैं किसी समाज की व्यक्तिगत बात नहीं करता हूं, लेकिन सवर्ण समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है। चाहे वो गांव स्तर पे जाके प्रचार प्रसार करना हो, या फिर जो है बड़े पैमाने पर रैलियां करवानी हो, या इसके बाद में पोलिंग बूथ जहां पर जो है क्रिटिकल कंडीशन होता है विपक्षी पार्टियों से लड़ने भिड़ने से लेके हर जगह पे जो है सवर्ण समाज खासतौर पर जो है भाजपा के जो है एकदम कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहा है। सोशल साइट पर भी ये समाज जो है अक्सर भाजपा के लिए जो है अपनी बातें रखता था। और उसी समाज को जो है टारगेट करके माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा सरकार ने यूजीसी एक्ट बिल जो है लाया। और यूजीसी एक्ट बिल जो है लाया, वो एक वर्ग जो सवर्ण समाज है, जिसमें करीब 8-10 जातियां हैं, सभी सामान्य वर्ग के लड़के लड़कियों के लिए ये एकदम घातक है। सबसे पहली चीज ये है कि इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना कोई इस बिल की मांग कर रहा था। सब कुछ सही ढंग से चल रहा था, हर किसी का सम्मान था, कहीं भेदभाव नहीं थी। हमारे सबके ऑफिस से लेके घर तक जो है आते हैं, ओबीसी के भाई आते हैं, दलित भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आते हैं। कभी कोई एक बंदा नहीं कह सकता है कि किसी के साथ कोई जो है जातिगत भेदभाव किया गया है या धर्मगत किसी के साथ भेदभाव किया गया है। जब कोई ऐसी भेदभाव की स्थिति थी ही नहीं, तो ये यूजीसी एक्ट जो लाकर, और जो अभी हमारे बच्चे हैं भविष्य में गलती करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको पहले ही घेरा जा रहा है। और इतना कड़ा प्रावधान जो है कि जैसे यूजीसी एक्ट में के तहत कार्रवाई के लिए जो है कोई
एप्लीकेशन पड़ा तो 10 साल की सजा इसमें जो सरकार द्वारा पारित करवाई जा रही है। बताइए, जो 17 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे हैं, जिनका जो है अपराध जगत से कोई ताल्लुकात नहीं, ना उनका आपराधिक माइंड, क्रिमिनल माइंड है, वो पढ़ने गए हैं, उनका कुछ लक्ष्य है, किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का इंजीनियर बनने का, किसी को डीएमएसपी बनने का जो है लक्ष्य बनाए रखे हैं, और कहीं इस दुष्चक्र के प्रभाव से जो है उनका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। वो कॉलेज से रिस्ट्रिकेट हो जाएंगे, उनका जो है जो चरित्र प्रमाण पत्र है जो वो भी जो है गड़बड़ हो जाएगा, किसी कॉलेज में उनकी एंट्री नहीं होगी। सारी चीजें जो है, कहने का मतलब ये है कि झगड़ा, जैसे बोल रहे हैं कि समान वर्ग के लड़के कहीं किसी से, दलित या ओबीसी से झगड़ा ना करें, या कहीं किसी को जो है कोई जातिगत टिप्पणी न करें, या किसी का शोषण न करें। ये बताइए, क्या ठाकुर में झगड़ा नहीं होता है? सब में। क्या ब्राह्मण में झगड़ा नहीं होता है? क्या ठाकुर ब्राह्मण में झगड़ा नहीं होता है? क्या सामान्य वर्ग के सभी लोगों में झगड़ा नहीं होता है? क्या दलित और जनरल में झगड़ा नहीं होता है? क्या ओबीसी और दलित में झगड़ा नहीं होता है? झगड़ा किससे नहीं होता है? सब में होता है। चार बर्तन जहां रहते हैं, कहां आवाज आती है, खनकने की आवाज आती है। झगड़ा तो एक वो है, चलो हम रोड पर जा रहे हैं, कोई हमसे बदतमीजी करेगा या हम गलत किसी से बोलेंगे तो वो जरूर झगड़ा करेगा। ऐसी परिस्थिति में, अब ऐसी परिस्थिति में केवल जनरल लड़कों पर कार्रवाई होगी, जो जनरल कैटेगरी के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन पर कार्रवाई होगी। अगर दलित लड़का कोई जो है जनरल लड़के से जबरदस्ती झगड़ा कर रहा है या कहीं कुछ कर रहा है, अगर जनरल लड़का एप्लीकेशन देगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कहां तक, इसको कौन सही ठहराएगा जब ये एक तरीके से पूर्ण रूप से जो है इसका जो है विरोधाभास केवल जनरल तबकों को लेकर किया जा रहा है। जी, क्या नियम जो बनाया गया है ये अस्पष्ट है, सरकार को इस पर, केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये भाजपा वाले देखना, अब यूजीसी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तक जो है अभी इस पर कोई कुछ होगा नहीं। लेकिन जो अपनी मनता, इन्होंने अपनी जहरीली मनसा तो जाहिर कर दी कि ये सवर्णों के प्रति जो है क्या सोच रखते हैं। अरे, मैं पहले ही कहा था, आप तो अभी आपके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भाषण दिए थे कि बटोगे तो कटोगे। जी बिल्कुल, ये आप बांटकर सामान तबके को अलग कर रहे हैं। आप सबकी राजनीति कीजिए भैया। ये क्या चीज है कि सवर्ण अलग, ओबीसी अलग, एससी अलग, मुसलमान अलग, जो है सिख अलग, ईसाई अलग, ये कौन सी घटिया राजनीति आप कर रहे हैं? मोदी जी, जब आपसे राजनीति नहीं हो पाती है, आप राजनीति से संन्यास लेकर छोड़ दीजिए। बहुत बुद्धिजीवी और बहुत अच्छे लोग भारत में हैं जो सही ढंग से भारत को चला सकते हैं भैया। ये चीजें, मैं इसको आप अगर जूम करके देखेंगे तो करण भूषण जी का नाम इसमें है जी। तो हम निकाले थे हिंदुस्तान में भी। तो कुल मिलाकर इन लोगों की जिम्मेदारी है, ये जो जितने सदस्य हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, इनकी जिम्मेदारी है कि यूजीसी के जो पूरे प्रारूप हैं उसको सही ढंग से, सुचारू ढंग से बनाकर और लागू करवाया जाए। अब उसमें मुकर रहे हैं तो अलग बात है, बाकी इनकी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदार है। अगर यूजीसी लागू होगा तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार रहेंगे उसके। हालांकि विधायक जी ने, जो प्रतीक भूषण सिंह है, उन्होंने मतलब विरोध किया कानून का, बाकी नेताजी ने भी विरोध किया कि हाँ ये गलत है कानून। प्रतीक भूषण जी यूजीसी का विरोध नहीं किया है। वो किस परिप्रेक्ष्य में अपने सोशल साइट पर जो पोस्ट किए थे, मैं भी पढ़ा था, और किसी पत्रकार ने उनसे बात भी किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं यूजीसी के बारे में वो चीजें नहीं लिखा था। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखे थे, उनके क्या माइंड में था, वो तो वही जाने। नहीं, जैसे एक बात मैं रुकूंगा कि जैसे मतलब जो हम लोग न्यूज जो पढ़े, न्यूज पे एक बार यही चला कि हाँ उन्होंने विरोध किया, तो कुछ चाटुकार रहते हैं, वो हवाबाजी कर देते हैं। नेताजी ने जो है कल उनका वीडियो में देखा था और मैं उस वीडियो का स्वागत भी किया। उन्होंने यूजीसी का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया और बताया कि ये गलत है, इसको जो है जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में माननीय रघुराज प्रताप सिंह कुंडा राजा भैया जी ने जो है विरोध किया है। जो अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ कहने का मतलब ऐसा है कि पद के लालच में उनका पद बना रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, वो पार्टी में बने रहे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, और जो हमारे ही सवर्ण समाज के लोग हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारा, वो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो कुव्वत नहीं है बोलने की। वो सब रीढ़ विहीन है, और जिनकी रीढ़ की हड्डी शरीर में नहीं होती है वो विकलांगता की ओर होता है, और वो कहीं ना ठीक से खड़ा हो पाएगा तन के और न चल पाएगा। तो ऐसे रीढ़ विहीन सांसद और विधायक हैं जो नहीं बोल पाएंगे। भैया, जब सवर्ण जनता सड़क पर उतरी कानून के विरोध में, तो कुछ लोगों ने कहा ये असली चेहरा है इनका जो सामने आया। अभी तक हिंदुत्व की बात कर रहे थे, अब जातियों की बात करने लगे। एससी, एसटी, ओबीसी का मतलब ये नहीं चाहते हैं कि भला हो। हालांकि उस पर लोग मतलब समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन काफी लोग विरोध भी किए कि ये जातवादी लोग हैं जो अब आए हैं विरोध में खड़े। यही जो आज यूजीसी एक्ट लाया गया, सवर्णों को टारगेट किया गया, अगर यही बिल ओबीसी के खिलाफ लाते
और सवर्ण को मतलब ये हक मिल जाता कि ये पीड़ित हैं और ये दलितों के ऊपर और ओबीसी के ऊपर ऐसा कंप्लेन कर सकते हैं और दलित और ओबीसी के लड़कों को जेल हो जाएगी और सजा हो जाएगी, तो क्या दलित या ओबीसी ये रोड पर ना उतरते? अरे ये तो आग लगा लेते जी, ये आग लगा लेते। बहरहाल ये गलत है, ये किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। दलित भी हमारे भाई हैं और ओबीसी के भी हमारे भाई हैं। ये आपस में लड़ाने का कृत्य जो है भाजपा सरकार कर रही है। ये अभी तक मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू हर जगह मुसलमान हिंदू कर रही थी, और अब कहीं ना कहीं इनका ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो है फीका पड़ गया, क्योंकि बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग जो हिंदुओं में और मुसलमानों में थे वो समझ गए कि ये भाजपा का चरित्र जो गंदा चरित्र घटिया चरित्र है, इसके जितने नेता हैं सब दुराचारी, लगभग दुराचारी हैं। आप देख रहे होंगे कि बम वाल रोड पे दौड़ा के कैसा कृत्य कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो औरत को कपड़ा भी पहनने का मौका नहीं दे रहे थे, जिसको एकदम दबा दबा के उसके साथ कितना घटिया कृत्य कर रहे थे। यहाँ पर बम लोग जैसे लोग थे जो भाजपा कार्यालय में जाके जो है नग्न खेल खेले। तो कुल मिलाकर ये जो भाजपा पार्टी है इसका चाल चरित्र और चेहरा ये सब दागदार है और चरित्रहीन है। ये ज्यादातर बेविचारी है। पहली बात तो ये भाजपा के लोग शादी नहीं किए हैं, कुछ नेता शादी नहीं किए हैं जी। अगर आदमी मर्द है, असल मर्द है जी, तो वो बिना मतलब जो है शादी के बिना पत्नी के कैसे रहेगा? तो ये लोग क्या करते हैं, नहीं, वो लोग अपनी पार्टी की महिलाओं को जो है शिकार बनाते हैं। ऐसे बहुत से भाजपा के पार्टी के लोग होंगे जो अपनी ही पार्टी के जो है जो कार्य करती हैं उन्हीं को शिकार बनाते हैं, हवस का शिकार बनाते हैं। तो ये लोग इस मानसिकता से हैं, दूषित मानसिकता से हैं। बहुत से लोग सेक्स रैकेट भी चलाते हैं, भाजपा के नेता मंत्री विधायक सेक्स रैकेट भी चलाते हैं। तो इनका कुल मिलाकर कहीं वजूद नहीं है, बस खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ। इनको पद हो गया है, ये पैसा अनर्गल कमा लिए हैं और ये जो है अब समाज में गलत तरीके का जो है कार्य कर रहे हैं। यूजीसी एक्ट लाए, अभी और कुछ लाएंगे, हो सकता है ये किसी की हत्या करवा दें। इनसे कोई अब कुछ बाकी नहीं है कि जो जितना घृणित कार्य करे ना। ये भैया 100 की सिद्धि एक बात, क्या आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटना चाहती है जातियों में? बिल्कुल बांटना चाहती है समाज को। अभी तक तो धर्म में बांट रही थी, हिंदू मुसलमान में बांट रही थी, अब सामान्य तबका को अलग कर दिए और ओबीसी को बांट रहे हैं, दलित को बांट रहे हैं। दलित सामान्य और ओबीसी में ये द्वंद्व युद्ध करा रहे हैं। तो ये बांटने का ही तो कार्य है जी। कि एक व्यक्ति जो दोषी नहीं है उसको दोषी ठहराया जाएगा और जो दोषी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो फर्जी केस लगवा रहा है कि क्या लगवा रहा है, ऐसा कोई जांच का प्रावधान ही नहीं है। किस तरीके से सवर्ण जनता सड़क पर उतरी तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि सवर्ण जनता अपने हित में उतरे, लेकिन हमें जो लगा कि सवर्ण जनता का इसमें कोई हित ही नहीं। अगर कानून वापस भी हो जाता है तो सवर्ण जनता अपना नुकसान होने से बचा रही है, बाकी हित तो इसमें कुछ था ही नहीं। नुकसान होने से बच जाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इस कारण जो है हम लोग लड़े और लड़ेंगे। और रही बात हित और अहित की, कौन सा राजा बना दिए कौन से सवर्ण को हम लोग? ऐसा अब वो है कि कुछ डीएनए में है, कुछ ब्लड में ऐसी चीजें हैं कि वो बहुत सी चीजें गॉड गिफ्टेड है, हम लोगों को मिल जाती है। बुद्धि, विवेक, बल, पौरुष, हिम्मत, साहस, तो ये सब तो गॉड गिफ्टेड है। मोदी 100 जन्म लेंगे जो है उनके जैसे 100 जन्म ले लेंगे तो भी हमारे लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम लोग बहुत सक्षम है, बहुत आगे हैं, ऐसा कुछ नहीं जो है अगर देखा जाए। लेकिन सब अपने भाई हैं, यहाँ पर अहम वाली बात नहीं है। सब अपने भाई हैं। अगर सरकार चला रहे हैं, आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं और न्यायाधीश जब कहीं भेदभाव करेगा या गलत करेगा तो वो बहुत ज्यादा जो है जहरीला होता है। न्याय का मतलब है कि सबको एक आंख से बराबर देखिए। उसमें अगर दो आंखें करेंगे, एक पात में दो भात करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत है। अब तक ये मुसलमानों के साथ छल करते आ रहे थे और लोग इनको वाह मोदी कर रहे थे। आज वही छल वही छोड़ा ये सवर्णों की पीठ में भोंके हैं, क्योंकि मुसलमान यहाँ भारत में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। बहुत से हमारे ही भाई जो है मुसलमानों पर जब अत्याचार हो रहा था तो नहीं बोल रहे थे, उसका लुत्फ उठा रहे थे, मजा उठा रहे थे। आज वो सब बिलबिला रहे हैं, आज वो लोग छाती पीट रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, खासतौर पर उस व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल गलत ना करे जो न्याय की कुर्सी पर बैठा हो। जैसे बोलते हैं ना, क्षमा बड़न को होता है, छोटन को उत्पात। छोटे लोग अगर गलती करें तो बड़े लोगों को क्षमा करना चाहिए। ये मोदी सरकार बिल्कुल जो है फेल है, बेकार है और घटिया सरकार है। इसको समुद्र के किसी गहरे करीब 2-3 हजार गहरे जो है पानी में